हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिटायरमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में कि आपके पास में यानी कि फर्म के पास में 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है और ऐसे में इनमें से कोई भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में जो सी है वो फर्म से रिटायर हो रहा है और सी का अपना शेयर कितना है 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सी अपनी फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को या तो ओनली कौन गेन करेगा, ए नंबर 1, या कौन करेगा ओनली बी, बी भी कर सकता है और खाली ए भी ले सकता है इसके 1/6 के शेयर को, या ए और बी किसी पर्टिकुलर रेशो में भी ले सकते हैं। जैसे इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इन्होंने 3:2 के रेशो में गेन कर लिया, मतलब टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वैल्यू गुडविल ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जो रिटायर पार्टनर होता है वो एक तरीके से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है क्योंकि वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास में ओनली वन पार्टनर गेनर, या तो केवल एक ही पार्टनर गेनर होगा जैसे मैंने बताया, या तो ए ओनली या बी, या ऑल कंटिन्यू पार्टनर। अब कंटिन्यू कौन है, ए और बी ही तो कंटिन्यू है, तो ऑल कंटिन्यू पार्टनर गेनर। और लास्ट पॉइंट आपके पास में वन कंटिन्यू पार्टनर। अब कंटिन्यू कौन है, ए और बी। तो हो सकता है मे बी कि ए और बी में से कोई एक पार्टनर अपना शेयर और कम कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, मान लीजिए ए का शेयर कम हो रहा है एज कंपेयर टू B4, यानी कि B4 का मतलब जो उसका 3/6 है उसके कंपैरिजन पर उसका जो नया शेयर है वो कम हो रहा है। इट मीन्स हुआ कि जो बी है वो ए से भी शेयर गेन कर रहा है। तो ऐसे में वन कंटिन्यू पार्टनर इज सैक्रिफाइजर, तो कोई एक पार्टनर भी सैक्रिफाइजर हो सकता है। तो ऐसे केस में हमारे पास में इसका जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको फर्म की गुडविल की बेस पर इसका 1/6 कंपनसेशन मिलेगा उसके शेयर का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर पार्टनर का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिटायर पार्टनर का हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। और जब हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में गुडविल ऑफ फर्म, यानी कि फर्म की जो टोटल गुडविल है इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई आपके पास में रिटायर पार्टनर का जो भी रिटायर हो रहा है, रिटायर पार्टनर का शेयर, जो भी उसका शेयर है। एग्जाम्पल के मान लीजिए फर्म की गुडविल आपके पास में 60,000 है और इसका अपना शेयर कितना है 1/6, तो इसको कंपनसेशन मिलेगा कितना 10,000 का, क्योंकि अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचकर जा रहा है, एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसको ये पैसा कौन देगा 10,000, तो इसको वो देंगे जो पार्टनर इसके शेयर को खरीद रहे हैं। इट मीन्स जो उसके शेयर को गेन कर रहे हैं। और गेन कौन कर रहे हैं, मैंने बताया या तो ओनली ए या ओनली बी, या ए और बी दोनों। तो ऐसे केस में हमारे पास में कॉमन एंट्री क्या बनेगी, मैं एंट्री यहां पर पास कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास में जो एंट्री पास होगी वो एंट्री बन जाएगी आपके पास में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रिटायर पार्टनर, जो भी रिटायर हो रहा है। और रिटायर पार्टनर हमेशा कौन होता है, सैक्रिफाइजर। तो रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश करंट अकाउंट, इनमें से कोई, मतलब ये आपके पास में ये एंट्री पास हो जाएगी। और मान लीजिए इन केस कोई कंटिन्यू पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो सैक्रिफाइजर तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू आपके पास में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश आपके पास में करंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है आपके मेथड के ऊपर। अगर आपका फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट के नाम से बनेगी, करंट अकाउंट के थ्रू बनेगी। और अगर आपके पास में कौन सा मेथड है, फ्लैक्चुएट मेथड है, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये एंट्री बनेगी। ध्यान आपको ये रखना है कि किस तरीके से हमें इस पॉइंट को करना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास में ए का और बी का और सी का रेशो गिवन है 3:2:1, और ऐसे में जो सी है वो रिटायर हो रहा है, तो और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि जो सी का शेयर है वो ए ने गेन करा, बी ने गेन करा या सी ने गेन करा, और ना ये बता रहा कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बचे हुए पार्टनर हैं ए और बी, इनका हमारे पास में जो रेशियो है बचा हुआ, कितना बचा,
इनका देख लीजिए कितना है 3:2। तो ऐसी कंडीशन में यही हमारे पास में गेनिंग रेशियो होगा और यही हमारे पास में न्यू रेशियो होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपके पास में। यही इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, ये ध्यान रखना है। अब एग्जांपल के मान लीजिए अगर ए रिटायर हो रहा है तो बचे कौन, बी और सी। तो बी और सी का कितना है 2:1, अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जी सी रिटायर हो रहा है और सी के शेयर को ए और बी दोनों टेक ओवर कर रहे हैं और किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो ये जो 3:2 के रेशियो में दोनों टेक ओवर कर रहे हैं तो यही इनका गेनिंग रेशियो हो गया, ये कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट, जब आपके पास में ओल्ड रेशियो के साथ में कौन सा रेशियो गिवन हो, जब ओल्ड भी गिवन हो आपके पास में और न्यू रेशियो भी गिवन हो, यानी कि पार्टनर जो बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ए का, बी का और सी का रेशियो है 3:2:1 और अब इसमें से सी रिटायर हो रहा है तो ए का और बी का जो रेशियो बचा वो हुआ 1:1। तो ऐसे केस में जब आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो हमेशा गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। और गेनिंग रेशियो का हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में न्यू शेयर, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर का, जैसे ए का नया शेयर कितना है और माइनस इसी ए का आपके पास में ओल्ड शेयर कितना है। और अगर यहाँ वैल्यू आपके पास डिफरेंस प्लस में कैलकुलेट होकर आता है तो कहलाएगा आपका गेनिंग, और अगर यही वैल्यू आपके पास किस में कैलकुलेट होकर आती है, माइनस में कैलकुलेट होकर आती है तो कहलाएगा आपके पास में सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर आपके पास में ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है। जब क्या गिवन हो, गेनिंग रेशियो गिवन हो, तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो या तो आपके पास में क्या होगा, गेनिंग होगा, या आपके पास में सैक्रिफाइस होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर प्लस में होगा तो गेनिंग और माइनस में होगा तो आपके पास में सैक्रिफाइस कहलाएगा, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी क्या कर रहा है, अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है। एक आपको ये ध्यान में रखकर चलना है। थर्ड पॉइंट आपके पास में, अगर कभी भी आपके पास में क्या गिवन हो, गुडविल अपीयर इन बुक हो, तो जब भी आपके पास में गुडविल अपीयर इन बुक है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको आपको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने के लिए मैंने सब में एंट्री बता रखी है आपको। क्या एंट्री बता रखी है कि आपके पास में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या आपके पास में करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है आपके पास में वो डिपेंड करता है किस पर, आपके मेथड पर। और 2 आपके पास में हो जाएगा गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे अगर गुडविल अपीयर इन बुक होगी। और किस रेशियो में करेंगे, तो हम इसको करते हैं ओल्ड रेशियो में। किस में करते हैं, ओल्ड रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखूं तो देखिए, जैसे इसमें मैंने कुछ वैल्यू को लिख रखा है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। जैसे इसमें एबीसी 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3 और रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल है फर्म की वो आपके पास गिवन है 60,000 रुपीज की। वो कह रहा है ए और बी एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में 7:3, यानी कि इस फर्म के अंदर हमारे पास में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और सी का रिटायर हो रहा है वो भी गिवन है और उसके साथ में इनका न्यू रेशियो भी गिवन है। तो जब इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों मेरे पास में गिवन है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो मैंने क्या करा, ए का जो ओल्ड है, ए का ओल्ड कितना है 7/10 माइनस 4/10 इसका न्यू रेशियो है, तो मैंने इसका डिफरेंस निकाल दिया, मेरा गेनिंग शेयर आ गया इसका कैलकुलेट होकर 3/10। इसी तरीके से मैंने बी का कैलकुलेट करा, इसका कितना है 3/10 माइनस 3/10, क्योंकि ओल्ड भी इसका 3/10 है और न्यू भी इसका 3/10 है। डिफरेंस निकाला, इसका है 0/10। इसका मतलब हुआ कि नो सैक्रिफाइस नो गेन। और इसका मतलब हुआ कि आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही पार्टनर जो है, ए जो है वही कंटिन्यू पार्टनर इसके पूरे के पूरे शेयर को टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसे केस में पहले देखो मेथड कौन सा है, तो इसमें कुछ बता तो रहा नहीं है, तो हम मानेंगे फ्लैक्चुएट मेथड और उसके अकॉर्डिंगली एंट्री बना देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए इसके शेयर को गेन कर रहा है तो गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रिटायर कौन हो रहा है, सी, तो हमारे पास में सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से ये एंट्री यहां पर पास हो जाएगी। और अमाउंट कितना आएगा इसमें, तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है हमारे पास में 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज में कैलकुलेट कर लेंगे कितना 3/10,
और 3/10 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 18,000। तो यहाँ पर आपके पास में ये 18,000 से एंट्री पास हो जाएगी। ये आपके पास में केस हो गया और गुडविल अपीयर इन बुक इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट को देखिए आप, हमारे पास में इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है हमारे पास में कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। इसके बाद में कौन रिटायर हो रहा है और इनकी फिक्स कैपिटल है। अब अगर फिक्स कैपिटल है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिक्स मेथड का यूज हो रहा है, और जब फिक्स मेथड का यूज होता है तो हम किसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे, करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। यहां पर हमारे पास में बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट के टाइम फर्म की गुडविल कितनी है 18,000 रुपीज हमारे पास में यहां पर फर्म की गुडविल है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लिख गया है, 18,000 रुपीज हमारे पास में क्या है, गुडविल ऑफ फर्म है। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या बनाएंगे, अब देखिए इस केस में हमारे पास ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चंस के अंदर नया रेशियो कितना है और बी के शेयर को किसने टेक ओवर करा है, दोनों में से कोई बात नहीं बता रहा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये बात नहीं बोलेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बचे हुए पार्टनर है, कौन बचे, ए और सी, तो ए का शेयर 4 और सी का शेयर 2, तो ये हो जाएगा 4:2 और इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 2:1। तो यही इनका नया रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में 20 करंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा आपकी बार हमारे पास में, ये होगा आपके पास में करंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि फिक्स मेथड है। वैल्यू गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 18,000 रुपीज और 18,000 से कैलकुलेट कर लीजिए कितना, आप किसका शेयर, आप कर लीजिए बी का शेयर, तो बी का कितना है आपके पास में 3/9। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6,000 रुपीज और 6,000 को डिवाइड कर देंगे किस में, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 6,000 रुपीज और 6,000 को डिवाइड करा तो 4,000 हमारे पास में ये आ गया और 2,000 हमारे पास में ये आ गया। ये हमारे पास में एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट केस को देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास में क्या कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1। ठीक, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ओल्ड रेशियो आपके पास में 3:2:1 हो गया। सी आपके पास से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और सी के शेयर को जब रिटायर हुआ तो उस समय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का और बी का कितना है 1:2, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आपके पास में गिवन है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको कई बार रिपीट करा दिया, न्यू माइनस ओल्ड, कैलकुलेट करा। अब देखिए जब मैंने ए का कैलकुलेट करा तो ए का ओल्ड है 1/3 और आपके पास में वो सॉरी ए का न्यू है 1/3 और इसका ओल्ड है 3/6। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये वैल्यू मेरी निगेटिव में कैलकुलेट होकर आई। जब वैल्यू निगेटिव में कैलकुलेट होकर आएगी तो इसका मतलब हुआ कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी की वैल्यू प्लस में कैलकुलेट होकर आई है, इसका मतलब हो गया कि ये गेन कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहाँ 2 सैक्रिफाइजर हो गए, एक जो रिटायर हो रहा है वो भी सैक्रिफाइजर है और एक जो कंटिन्यू पार्टनर है ए वो भी सैक्रिफाइजर है, और गैनर कौन हुआ, ओनली बी गैनर हुआ। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी हमारे पास में बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू आपके पास में सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारे पास होगी। और गुडविल फर्म की कितनी गिवन है, तो गुडविल फर्म की गिवन है 15,000 रुपीज, ये आ गया। अब इसमें मैं अगर सी का शेयर कैलकुलेट करूं तो 15,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है 1/6। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 2 जा और 5 2,500 रुपीज कैलकुलेट होकर आया। किसका शेयर आपके पास में, सी का शेयर, तो सी के आगे लिख दीजिए 2,500। इसके बाद में जो ए है वो कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है हमारे पास में 1/6 से ही कर रहा है पूरा। तो ये 1/6 से करूंगा तो यही वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, तो 2,500 इसकी वैल्यू आ गई और यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना, टोटल इन ऑल 5,000 रुपीज। ये आपके पास में एंट्री पास हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चंस के अंदर कोई कंटिन्यू पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका शेयर भी उसको मिलेगा, और उसको कौन देगा, जो उसके शेयर को गैन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही गैनर है, आपके पास में बी, और ए और सी दोनों ही क्या हो गए, सैक्रिफाइजर हो गए, क्योंकि सी तो पूरा अपना शेयर छोड़ के जा रहा है और ए अपने शेयर में से कुछ शेयर जो है वो ए को दे रहा है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस को देखिए, यहां पर भी आपके पास में एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:3
और आपके पास में गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, 30,000 रुपीज है। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 7:3। और इसके साथ में गुडविल अपीयर इन बुक भी गिवन है आपके पास में, कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब आपके पास में गुडविल ऑफ फर्म भी गिवन है और गुडविल अपीयर इन बुक भी गिवन है। मैंने आपको बोला था जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और ऐसे केस में जब हमने गेनिंग कैलकुलेट करा तो केवल ए का कैलकुलेट होकर आया 3/10, जो बी है पार्टनर उसका कैलकुलेट होकर नहीं आया, उसकी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब नो सेक्रीफाइस। तो ऐसे केस में एंट्री बन जाएगी हमारे पास में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में सीज कैपिटल अकाउंट, नंबर 1 एंट्री। और यहां पर हमारे पास में अमाउंट कितना आएगा, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000, और 30,000 में किसका शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, सी का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, 3/10, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3,000 का मतलब हो गया 9,000, तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, 9,000 रुपीज इसको कंपनसेशन मिल जाएगा अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का। दूसरा, गुडविल अपीयर इन बुक दे रखी है, तो मैंने बताया था इसको राइट ऑफ कर देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री पास हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में गुडविल अकाउंट। ये आपके पास में एंट्री बन जाएगी। और यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे किस में, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है, 4:3:3। तो ये 10,000 डिवाइड करूंगा तो 4,000 इसमें जाएगा, 3,000 आपके पास इसमें जाएगा, एंड 3,000 आपके पास इसमें जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस रिटायरमेंट में आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, इसको और प्रैक्टिस में लीजिए, अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं। ऑल द